अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबको कहेंगे खुश आमदीद और उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक ठाक भी होंगे। आज बहुत ही ब्लेस्ड डे है। एक तरफ फ्राइडे भी है, दूसरी तरफ मुहर्रम भी है और फिर आपको पता है कि बारिश भी है, क्योंकि हसनैन हमने इससे पहले देखा है कि बहुत सी गर्मी होती थी इन दिनों में ना। बिल्कुल हाँ, ऐसे ही है। इनको कहते हैं गजल अशरफ, मुझे कहते हैं। मैं आपका नाम कराने ही लगी थी इंट्रोड्यूस, लेकिन आपने बात नहीं पूरी करनी थी मुझे। ऐसा हो गया कि गजल भूल गई हैं। नहीं, मैं भूली नहीं हूँ, मैं आपको इंट्रो कराने लगी थी, लेकिन आपने बात अल्फाज खींच लिए, मुझे पूरी नहीं करने दी। तो मेरे साथ हैं जी हसनैन लियाकत, करवा चुका हूं और मैं खुद हूँ गजल अशरफ अमान। तो हम बात कर रहे थे कि आज जुम्मा भी है और मुहर्रम भी है, और आज दुआओं का भी दिन है, दुरूद का भी दिन है और मगफिरत का भी दिन है। तो इसलिए बेहतर है कि अपने काम काज तो करें, लेकिन इसके साथ साथ हमें भी अपनी खास और खुसूसी दुआओं में याद रखें। बिल्कुल ऐसी है। और इसके अलावा अगर बारिश की बात की जाए, जिस बारिश को लेके गजल आज सुबह सब कुछ भूल चुकी हैं, हाँ। वो अभी हुई है इस्लामाबाद में, शहर इक़्तिदार में। मानती तो ये है नहीं। शहर इक़्तिदार में इस वक्त बारिश हो रही है और पूरे अगर इस्लामाबाद की बात की जाए तो वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। पिछले 2-3 दिन में बारिश ने कुछ जगहों पे मौसम को बड़ा अच्छा भी किया है और कुछ जगहों पे वापस गर्मी आ चुकी थी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी गजल बताया जा रहा है कि 2-3-4 दिन में आपको बारिश होती हुई नजर आएगी और इस्लामाबाद का भी वेदर और पूरे मुल्क का वेदर आपको अच्छा नजर आएगा। 5 तारीख तक ये अलर्ट था जिसमें ये बारिशें हो सकती हैं। और आज जब मैं सुबह आ रही थी तब मुझे सूरज जिस तरह से था, मुझे नहीं लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन जब मैं देखा, मैंने थोड़ी देर बाद तो काफी अच्छा मौसम हो गया, काली घटाएं आई और उसके बाद बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। लेकिन मैं जैसे पहले बात करी थी कि ये ऐसे डेज थे, पिछली बार हमने देखा कि इतनी गर्मी होती थी, इतनी शदीद गर्मी होती थी कि हम एक्सपेक्ट नहीं करते थे कि इसमें बारिश होगी। लेकिन पूरा मुहर्रम, आज 8 मुहर्रम है और हमने देखा है कि ये ओवरऑल ही मौसम अच्छा रहा है। कभी बारिश हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी, लेकिन मौसम अच्छा था। तो इस तरह हमने देखा है कि ये बारिशों का सिलसिला आगे तक भी जारी रहेगा। 9 तारीख तक ये अलर्ट सामने आया है। तो आज हमारे पास सोशल स्टोरीज भी बहुत अच्छी हैं और इंफॉर्मेटिव भी हैं, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड भी हैं। लेकिन इसलिए मैं थोड़ी सी बात करूंगी पंजाब गवर्नमेंट के हवाले से कि उनके क्या इनिशिएटिव्स हैं और क्या कुछ ऐसी है। और वो जो औकाफ औकाफ के हवाले से बात करते हैं, औकाफ के ज़ेरे इंतजाम अगर पंजाब गवर्नमेंट की बात की जाए तो वहां पे मुख्तलिफ दरबारों की बात वही मुहर्रम से रिलेटेड अब दरबारों की बात होगी। उसमें एक तशवीशनाक खबर हमारे सामने आई है जिसके मुताबिक 1.5 अरब रुपए की मुबैना करप्शन का इंकशाफ हुआ है। ये अरबों रुपए का मुबैना गबन औकाफ डिपार्टमेंट की एक स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट में सामने आया है। रिपोर्ट में लाहौर के दाता दरबार के फंड्स में 86 करोड़ रुपए की मुबैना गबन का इंकशाफ हुआ। दाता दरबार के खातों से माली साल 2015 से 2018 तक के दौरान 86 करोड़ रुपए निकालने के इंकशाफ किया गया और रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया कि 33 ट्रांजैक्शंस की गई, लेकिन कहाँ खर्च हुई इसका रिकॉर्ड मालूम नहीं है। पाक पतन शरीफ दरबार की बात की जाए तो वहां पे 19 करोड़ की 48 मुश्तबा ट्रांजैक्शंस की गई। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि 600 से जायद जंग और ओकाड़ा में औकाफ की कमर्शियल दुकानों के किराए उसमें 13.5 करोड़ का मुबैना फ्रॉड किया गया और सैकड़ों जो केनाल कमर्शियल जायदादें हैं उसमें सिर्फ 1 रुपए सालाना 99 साल के लिए किराए पर देने का भी इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट में यह भी इंकशाफ हुआ कि बाबा फरीद दरबार के फंड्स में 3.5 करोड़ रुपए की मुबैना करप्शन की गई और रिपोर्ट में औकाफ के खातों की तहकीक के लिए सिफारिश भी की गई है कि इनकी मजीद तहकीक भी की जाए। एग्जैक्टली और अभी आप जब बता रहे थे तो मैंने ये हाईलाइट किया कि 19 करोड़ की 48 मुश्तबा ट्रांजैक्शन, यानी कि 19 करोड़ कोई छोटी रकम नहीं है। और दादा दरबार में इस तरह से आप जो करप्शन कर रहे हैं, मतलब आपने किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, हर ही मुक़द्दस जगह को आप कुछ ना कुछ आप बना देते हैं अनफॉर्चुनेटली। और फिर बाद में जब तहकीकात सामने आती हैं और उस टाइम तो इस तरह से वहाँ पर सूरत हाल चल रही होती है कि सब कुछ मतलब जिस तरह से इंतजामिया के अंडर है वो कुछ भी ऐसा होने नहीं देते। लेकिन जब इस तरह की खबरें आती हैं ऐसी जगहों से जहां से एक्सपेक्ट नहीं किया जाता तो बहुत दुख भी होता है कि आप वहां के हिफाजती उमूर सर अंजाम दे रहे होते हैं और इस तरह से फिर गबन करना एक बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा इन चीज़ों के ऊपर कर लिया करें क्योंकि अल्लाह ताला फिर आपसे किसी ना किसी तरीके से ज़रूर ले लेते हैं इस तरह की चीज़ें। तो आज आगे बढ़ते हैं और थोड़ी सी बात कर लेते हैं अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के हवाले से भी कि उसमें क्या रद्दोबदल सामने आया है। तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब रेलवे ने भी किराए बढ़ा दिए हैं। यहाँ तक मतलब आप देखें कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं। आलमी मार्केट की बात करें तो वहाँ पर कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में बढ़ गई और जब यहाँ पर बढ़ी तो फिर रेलवे वाले भी पीछे नहीं रहे, उन्होंने भी अपने किराए में इजाफा कर दिया।
पाकिस्तान रेलवे ने ट्रेनों के किरायों में 2% इजाफा कर दिया है, जिसका नोटिफिकेशन भी अब बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। और नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रेन किरायों में इजाफे का इतलाक 4 जुलाई यानी कि आज से हो गया है। और ये जो रेलवे किरायों का इतलाक है तमाम मुसाफिर पर भी होगा जितने भी होंगे, फिर उसके साथ साथ शटल और सैलून्स गाड़ियों पर भी होगा। नोटिफिकेशन में ये भी बताया गया है कि 2% किराया बढ़ाने का इत्तलाक एडवांस बुकिंग पर भी आयद हो। जो लोग पहले से एडवांस बुकिंग करवा लेते हैं कहीं भी जाने के लिए, ऑनलाइन भी होती है जिनकी बुकिंग, उस पर भी ये इत्तलाक होगा। और रेलवे हुकाम के मुताबिक डीजल महंगा होने से रेलवे को माहाना 10 करोड़ 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। इतनी महंगाई क्या किसी ने एक्सपेक्ट की थी? बिल्कुल ऐसी है। और जिस गजल आप कह रही हैं, डीजल की कीमत फ्लक्चुएट होती रहती है। और पाकिस्तान में रेलवे की बात की जाए, इसके अलावा आप बड़े ट्रक्स ले लें या फिर बड़ी गाड़ियां ले लें जो कि स्पेशली पब्लिक ट्रांसपोर्ट के साथ एसोसिएटेड होती हैं, वो सारी की सारी डीजल पे चलती हैं। जब डीजल महंगा होता है तो आपको किरायों में भी इजाफा नजर आएगा। जब पेट्रोल महंगा होता है तो एक आम आदमी को ज्यादा नुकसान होता है जिसने गाड़ी रखी होती है, लेकिन जब डीजल महंगा होता है तो उसमें वो आम आदमी को ज्यादा नुकसान होता है जो कि गाड़ी का इस्तेमाल नहीं करता बल्कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करता है। और इसी तरह से रेलवे के किरायों में भी हमने इजाफा देखा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो रेलवे के किरायों में हमें रिलीफ भी होता हुआ नजर आता है। कभी कभार जब छोटी ईद होती है वहां पे हमें रिलीफ नजर आता है, फिर स्पेशल ट्रेन चलाई जाती हैं वहां पे हमें रिलीफ नजर आता है, बड़ी ईद पर रिलीफ नजर आता है। कोई भी कौमी त्यौहार होता है तो रेलवे, क्योंकि कौमी इदारा है, अभी तक तो कौमी इदारा है, तो वो रिलीफ भी जरूर देता है। लेकिन आगे बढ़ते हुए मेरे पास एक अच्छी खबर ये भी है कि जिनको किरायों से परेशानी है उनके लिए चीन वालों ने एक आसानी कर दी है। क्योंकि वालों ने पाकिस्तान वालों के लिए, अपने लोगों के लिए, देखिए पाकिस्तान वालों के लिए ना, कि आपने जब रेलवे के किराए आपने देखे हैं गजल, तो आपको पसीने छूट जाएंगे, आपका पारा हाई हो जाएगा। तो चीन वालों ने कुछ ऐसा किया कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों के लिए उनका पारा हाई ना होने दिया जाए। चीन की एक जदीद साइंसी लेबोरेटरी ने उसके जो माहिरीन है उन्होंने एक इनकलाबी कपड़ा तैयार किया है जो धूप की रोशनी से खुद को ठंडा रखता है। अच्छा, ऐसा कपड़ा भी होता है? चीन तो वैसे कुछ भी कर सकता है, उनकी इतनी इनोवेशंस होती हैं, इस तरह की होती हैं कि बंदा हैरान रह जाता है। बिल्कुल ऐसी है। इसके लिए आपको ना बिजली दरकार है, ना पंखा दरकार है और ना ही किसी केमिकल की ज़रूरत है। ये खास फैब्रिक का है जो कि रेडिएटिव कूलिंग करता है। और इसकी रेडिएटिव कूलिंग के जो तरीके हैं उसके बहुत ही अच्छे तरीके हैं। एक यूनिक तरीका है जो सूरज की रोशनी को मुनक्किस करता है और जिस्म की हरारत की इंफ्रारेड शुआओं की सूरत में उनको खला में खारिज करता है। और टेस्ट के दौरान ये कपड़ा आम कॉटन या फिर मसनूई लिबास पहनने वालों के मुकाबले में जिस्म को 5 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड तक ज़्यादा ठंडा रखता है। मज़े की बात यह है कि ये कपड़ा पसीने या फिर नमी पर इन्हिसार नहीं करता बल्कि हर हालत में ठंडक फराम करता है, चाहे मौसम कितना ही मरतूब क्यों ना हो। दुनिया में जब गर्मी से अमवात बढ़ रही हैं, ये कपड़ा एक मुतबादिल बन सकता है और दुनिया के लिए ये एक निजात दहिंदा भी हो सकता है, आप ये कह सकते हैं। मतलब ये है कि इंसान की जान भी बच सकती है, आप इन अदर वर्ड्स ये कहना चाह रहे हैं। मतलब चीन ने ऐसा कपड़ा तैयार किया है इन शॉर्ट कि जो आपको गर्मी से बचाता है। अगर आपका पारा हाई हो जाता है, आप परेशान होते हैं, आप गुस्से में आप कहते हैं आग बगोला हो जाते हैं, तो जो चीन ने कपड़ा तैयार किया है जो आपको बिल्कुल कूल कर देगा, उस कपड़े का इस्तेमाल आप करें। जो कि आप धूप में भी जाएंगे तो उस कपड़ा वो आपको ठंडक महसूस कराएगा, वो कपड़ा आप ले सकते हैं। आपका कोई कूलिंग इफेक्ट आपकी पूरी बॉडी को मिल रहा होगा, आपको ऐसा नहीं फील होगा कि अभी इस वक्त आपका टेंपरेचर और इसके लिए आपको एसी भी नहीं चाहिए, इसके लिए आपको कूलर भी नहीं चाहिए, एसी लगवाएं ना आप सोलर लगवाएं। वैसे अगर ये लेट सपोज ये जब कमर्शियल एस्पेक्ट्स में मतलब कमर्शियल बुनियादों पे कपड़ा जब मार्केट में आएगा तो एसी वालों को तो बड़ा खतरा होगा कि हर बंदा कहेगा एसी, सोलर वालों को भी हो जाएगा। एसी बिजली भी नहीं, सोलर वालों ने तो चले एक ही दफा खर्चा किया हुआ ना, उन्होंने 10 लाख रुपए का सोलर लगवाया। जो लोग लगवाना चाहते हैं वो ना लगवाएं। हाँ, वो ना लगवाएं, ये कपड़ा आप ले लें और इससे आप अपने आप। लेकिन आप देखिए कि एसी का खर्चा आपका बच जाएगा, आपका बिजली का खर्चा बच जाएगा, आपको कूलर नहीं लगाना पड़ेगा, आपको एसी नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 डिग्री तो ये कपड़ा आपको कम कर देगा। तो आप ये कपड़ा लगा के सो भी जाएं, काम भी करें, ऑफिस में भी जाएं, बाहर भी जाएं इजीली। किसी अम्ब्रेला की आपको जरूरत नहीं है, सन ग्लासेस की जरूरत नहीं है, हैट्स की जरूरत नहीं है, कपड़ा लें और बाहर जाएं और इजी फील। और गजल ये भी देखिए कि ग्लोबल वार्मिंग जब से हुई है, जब से मौसम तब्दील हो रहे हैं। अब मैं पिछले दिनों अपनी सिस्टर से बात कर रहा था, वो यूके में होती है, यूके में लोग पंखे भी नहीं लगाते, लेकिन उन्होंने कहा कि अब यहाँ पे लोग एसी की तरफ जा रहे हैं क्योंकि बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है। तो आप देखिए कि कितनी ज्यादा जिद्दत आ रही है कि एक कपड़ा भी सामने आ गया, फिर आपने ये भी देखा होगा कि वो पैंट भी सामने आ गया था जो गाड़ियां ज्यादा गाड़ियों पर भी किया जाता है, गाड़ियों पर किया जाता है, फिर दीवारों पर जो पैंट होता है वो सोलर के लिए पैंट होता है। सो दुनिया भी साथ साथ अपने आप को मोल्ड कर रही है इन क्लाइमेट चेंज की तब्दीलियों के साथ। लेकिन पाकिस्तान का खुद को मोल्ड करेगा। वैसे हम
डिजिटल एरा में तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये है कि थोड़ा सा हमें मजीद इन चीज़ों पर भी काम करने की ज़रूरत है। फिर अगर मैं बात करूँगी तो वो IMF की तरफ बात चली जाएगी या इकोनॉमी की तरफ चली जाएगी, क्योंकि हम जब कर्जा लेते हैं तो फिर उससे ग्रोथ नहीं होती। खैर, अब आगे बढ़ते हैं और अगली स्टोरी आपको बताते हैं। आपने बड़े जराइम की खबरें तो यकीनी तौर पर सुनी होगी, डेली बेसिस पे हम भी क्राइम की कोई बात कर रहे होते हैं, लेकिन ये अब मैं ऐसा जुर्म आपके सामने रखूंगी जिससे आपको हंसी भी आएगी और अजीब भी फील होगा। ये छोटा सा जुर्म खबर कैसे बना वो मैं आपको बताती हूँ। रावलपिंडी पुलिस ने 300 रुपए मालियत की नस्वार चोरी होने का मुकदमा दर्ज करके मुकदमे की तफ्तीश शुरू कर दी है और पुलिस के मुताबिक नस्वार चोरी का मुकदमा फौरी और फ्री रजिस्ट्रेशन के तहत 15 कॉल मौसूल होने के बाद दर्ज किया गया। नस्वार तक का मुकदमा अब दर्ज हो सकता है, तो फिर आप क्या अब बाद में आगे करूं। नस्वार चोरी का वाकया ढोक बनारस में पेश आया, जो कि चोरी का मुकदमा असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर सरफराज अली की मुद्दत में थाना रेस कोर्स में मुकदमा ये दर्ज हुआ। और ये मामला एक तरफ तो पुलिस की मुस्तैदी को जाहिर करता है, लेकिन साथ आप ये भी देखें कि सवाल ये भी उठ रहा है कि जब छोटे जराइम पर इतनी तेजी से एक्शन हो सकता है, तो फिर जो बड़े बड़े क्राइम होते हैं या बड़े बड़े मुकदमात होते हैं उनमें इतनी ताखीर क्यों होती है? क्या ये सिर्फ आपने एक हंसी मजाक में मुकदमा आगे इसकी तफ्तीश शुरू की है, या फिर आप बिल्कुल एक सीरियस वे में इसकी तहकीकात कर रहे थे? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि फिर जब इस तरह की छोटी चीज़ों पर मुकदमात होंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी, तो सवाल ये उठेगा कि फिर बड़े मुकदमात इतनी ताखीर का शिकार क्यों होते हैं। बिल्कुल ऐसी है। इसमें एक हौसला अफजा खबर सिर्फ मुझे ये लगी कि 15 पे कॉल करने के ऊपर मुकदमा हुआ। अदरवाइज अगर 15 पे आप कॉल करते हैं तो पुलिस भी थोड़ा सा लेट आती है। लेकिन जो स्टोरी है वो आप सबने सुन ली कि नस्वार के ऊपर मुकदमा हुआ। आजकल इस तरह की स्टोरीज वायरल भी हो जाती हैं, तो हो सकता है कि 15 के ऊपर इस तरह की कॉल आई हो तो सारे पुलिस वालों ने कहा हो कि चलो इस मुकदमे को दर्ज किया जाए, हमारे थाने का भी नाम आ जाएगा, SHO साहब का भी नाम आ जाएगा, और ये भी पता चल जाएगा कि पंजाब पुलिस एक नस्वार जिसकी कीमत सिर्फ 300 रुपए है उसके ऊपर भी मुकदमा करती है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नस्वार तो सस्ती होती है। मतलब अगर आप नस्वार की बात करें, मार्केट में जाए खवातीन हज़रात, तो वो 20, 30 या फिर 50 रुपए की मिल जाती है। तो ये कोई स्पेशल नस्वारी हुई होगी जो कि 300 रुपए की मिल रही थी। 300 की थी। और ये भी देखे कि वैसे इससे अब नस्वार ज्यादातर खान भाई यूज करते हैं, तो उन्होंने कॉल नहीं की, मुझे लगता है शायद उन्होंने की होगी। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि इससे ये भी एक मैसेज है ना कि जब भी कोई इस तरह का क्राइम होता है या फिर आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी होती है, तो आप 15 पर कॉल जरूर करें। जिन लोगों को नहीं भी पता, जो अभी वैसे अभी हमने देखा है कि अभी भी सोसाइटी में ऐसे लोग हैं जिनके साथ कुछ हैपनिंग हो जाती है तो उनको ये तक नहीं पता होता कि हमने कॉल कहाँ पे करनी है, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। उनके लिए भी एक मैसेज है। जिस बंदे ने कॉल किया वो ठीक किया ना, उससे तो कॉल पुलिस को ही करनी थी। हाँ, नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि उन्होंने, जिन लोगों को नहीं पता वो 15 पर कॉल करें, किसी तरह का भी कोई क्राइम होता है। सही बात है। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि हम क्या करते हैं, हम बिल्कुल मतलब अपने हाथ पांव छोड़ के बैठ जाना कि हमारे साथ ये मसला हो गया, ये हैपनिंग होगी, लेकिन हमें नहीं पता था कि हम कहाँ जाएं और क्या करें। बिल्कुल 15 पर आप कॉल जरूर करें। आपको 15 में कॉल करनी चाहिए, चाहे आपको 50 रुपए की, 100 रुपए की या फिर 300 को तो प्रेसिडेंट आपके पास आ चुका है नस्वार वाला। तो आपकी अगर 50 रुपए की चीज भी गुम जाए तो आपने 15 पे कॉल करनी है, पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाना है, और हो सकता है कि आपकी FIR भी दर्ज हो जाए रिपोर्ट के साथ साथ। सो उसके ऊपर फिर 300 रुपया आपको शायद वापस भी मिल जाएगा या फिर नस्वार वापस मिल जाएगी। वैसे मेरे जैसा कोई SHO होता तो वो कहता है यार तुसी 300 रुपया ले लियो ते मुकदमा ना दर्ज करवाओ। खैर आगे बढ़ते हैं। खवातीन हज़रात, अब बात करते हैं अंगूर की। अंगूर अक्सर खट्टे भी होते हैं, मीठे भी होते हैं। मुल्क में हर साल लाखों टन अंगूर पैदा होते हैं, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरत होगी कि इनमें से तकरीबन तमाम अंगूर बलूचिस्तान की मिट्टी का तोहफा होते हैं। पाकिस्तान के तमाम अंगूरों का तकरीबन 99% बलूचिस्तान पैदा करता है। अपनी मिसाली आबो हवा और ज़रख़ेज़ ज़मीन के साथ सूबे ने पाकिस्तान की फलों की टोकरी का खिताब भी हासिल किया, और अंगूर इस शनाख्त में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं। अंगूर पैदा करने वाले आम अजला में पशीम, कोयटा, मस्तूम, किला अब्दुल्ला, कल्लात, लोरालाई और योब शामिल हैं, जो अपने आला मयार के मीठे अंगूरों के लिए कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर हैं। वैसे ये मुझे नहीं पता था। अच्छा, मैं भी आपको भी यही कहने वाली थी कि मुझे नहीं पता था, मुझे इस स्टोरी की बात पता चला, और यकीनी तौर पर जिन लोगों को नहीं पता था उनके लिए एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, जैसे हमारे लिए। और इतना बड़ा मतलब जखीरा है बलूचिस्तान में, और इस तरह से पाए जाते हैं। तो वैसे वो नेगेटिव खबरें सुनते हैं कि बलूचिस्तान में ये हो गया, बलूचिस्तान में ये हो गया, बलूचिस्तान में ये हो गया, लेकिन ये अंगूर तो पूरे मुल्क में पहुंच रहे हैं, तो बलूचिस्तान से पहुंचे तो कहीं ना कहीं पे वो काश्त भी तो हो रहे हैं। काश्त भी हो रहे हैं, और आप
आपने जिस तरह से जिन जिन जगहों का नाम लिया है, इतनी जगह की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं थी लिटरली, लेकिन आपने बताया है तो ये एक अच्छी बात है, इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। और जो लोग बलूचिस्तान में ज़ाहिर है वो तो फिर माला माल होंगे इससे, है ना? बिल्कुल ऐसे आगे भी चल और रहे होंगे। बलूचिस्तान में मुझे लगता है अंगूर सस्ते होंगे फिर। मुझे भी ये लगता है। हमारे यहाँ अंगूर महंगे होते हैं। आज मुझे पता चला कि इस वजह से महंगे होते हैं कि वो 24 घंटे ट्रैवल करके हमारे पास पहुंचते हैं। बलूचिस्तान से यहाँ का रास्ता 24 घंटे का है, तो वो कैरेज कॉस्ट भी नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगा, तो वहाँ पे वो सस्ता ही मिलेगा। सस्ता ही होगा, लेकिन फिर भी हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी पूछ लेंगे कि वहाँ पर इस वक्त क्या रेट्स चल रहे हैं ना बलूचिस्तान। कॉल मिलाओ जी। हाँ, कॉल मिलाकर भी पूछ लेते हैं। अच्छा जी, तो ये थी अंगूरों की कहानी जो आपके साथ हमने शेयर की है। आगे बढ़ते हैं और अब आपको लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया में, जहां पर एक चमगादड़ का वाकया जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो क्या वाकया, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, तवज्जो फरमाइएगा थोड़ी सी जरा। ऑस्ट्रेलिया में एक शख्स चमगादड़ के काटने के बायस एक नायाब और जानलेवा वायरस से हलाक हो गया। और ये वाकया न्यू साउथ वेल्स के शुमाली इलाके में पेश आया, जहां 50 साला शख्स को कुछ माह पहले यानी कि चंद माह कबल ही चमगादड़ ने काटा था। और उसका जो इब्तदाई इलाज भी चल रहा था, जाहिर है उसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन जो बैट लेसेसिव वायरस है उससे ये मुतासिर हुआ, जो रेबिस जैसा एक वायरस है और जो आपको क्या करता है, कहाँ इफेक्ट करता है, आपके दिमागी निज़ाम को मुतासिर करता है, मेंटल हेल्थ आपकी मुतासिर होती है। न्यू साउथ वेल्स की महकमा सेहत ने ये तस्दीक की है कि रियासत में एक वायरस से पहला इंसानी हलाकत का केस है, जबकि ऑस्ट्रेलिया भर में ये सिर्फ चौथा केस ही अभी तक सामने आया है। और इसके हवाले से जो साइंटिस्ट हैं वो ये भी कह रहे हैं कि जैसे ही किसी को चमगादड़ काट ले तो फौरी तौर पर वो तिब्बी इमदाद या फिर वैक्सीनेशन वगैरह ज़रूर करवा लें, क्योंकि अलामात ज़ाहिर होने के बाद इस बीमारी का उस तरह से कोई मौसर इलाज नहीं है और फिर ज़ाहिर आपको मसाइल पैदा होते हैं। केस अभी ये चौथा ऑस्ट्रेलिया में निकला है, लेकिन चमगादड़ के वैसे वाकयात मैंने कम सुने हैं। देखिए ये दुनिया जितना आगे बढ़ रही है, जिस तरह आप चमगादड़ की बात कर रही हैं, इसी तरह से बहुत सारे वायरसेस ऐसे नए आए हैं जो कि इससे पहले आपने नहीं सुने थे। इवन अगर 2020 में या फिर 2019 में आने वाले कोविड की बात की जाए, जिसको कोविड-19 कहते हैं, जिसका आगाज चाइना से हुआ था, फिर वो पूरी दुनिया में फैला, लाखों अमवात हुई, उसका भी दुनिया में कोई प्रिवेल नहीं कर रहा था। उससे पहले अगर स्पेनिश फ्लू की बात की जाए तो वो भी दुनिया में प्रिवेल नहीं कर रहा था। सो नए नए वायरसेस आते हैं और अभी भी अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगी गजल, जो कि आपके गली मोहल्ले के डॉक्टर भी होंगे ना, अगर वो पढ़ा लिखा डॉक्टर है तो वो आपको सीजनल वाइज बता देगा कि आजकल 4 वायरस आए हुए हैं, 5 वायरस आए हुए हैं, 6 वायरस आए हुए हैं, और वो नए नए वायरसेस का नाम बताते हैं, जिनका हमने कभी नहीं सुना होगा। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह आप देखिए ना कि शुरू में आप देखिए आपकी फूड क्वालिटी बहुत अच्छी होती थी, आप देसी घी खाते थे, आप देसी दूध पीते थे, मतलब गाँव का दूध, मतलब गाँव में आपको देसी, मतलब देसी क्या है, दूध तो देसी होता है, ठीक है, वो मिल जाता था, देसी खाने मिल जाते थे। तो इसका जितना ज्यादा आपकी फूड में वैरायटी आई है, आपकी फूड आप कह सकते हैं, आप फास्ट फूड देख लें, मिलावट आप कह लें ना कि अब मिलावट मसाले देख लें, ये तमाम तर चीजें आई हैं, तो आपको सेहत के भी काफी ज्यादा असरात हुए हैं। और इसके साथ ये भी देखें ना, टेक्नोलॉजी की भी तो रुझान है ना, टेक्नोलॉजी से कितनी चीजें इस तरह से हो गई हैं जो कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाती हैं, तो इस वजह से भी ये मामला, खाने उस तरह से नहीं रहे जिस तरह से होने चाहिए थे, उस तरह की आपकी अब हेल्थ नहीं रही, इस तरह की बीमारियां सामने आ जाती हैं जिनके कोई इलाज नहीं होता, इवन दैट कि डॉक्टर्स खुद परेशान हो जाते हैं, बीमारी का अब हम इलाज क्या निकालें। बिल्कुल ऐसे है। खवातीन वज़ात, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक के बाद मुल्क की सियासत के ऊपर बात करेंगे। स्टे विद अस।